ये बिल्डिंग चीख चीख करके बोल रही है कि यहाँ पे 15 नौनिहालों ने दम तोड़ दिया। अगर हम इसे देखें तो यह कह सकते हैं कि किस तरह, किस पीड़ा में, किस वेदना में लोगों ने दम तोड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजत उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। मेरे पीछे दिख रही वो इमारत कल दोपहर आग के लपटों में घिरी थी। देखने में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ये बिल्डिंग चीख चीख करके बोल रही है कि यहाँ पे 15 नौनिहालों ने दम तोड़ दिया। घटना इतने भयावह थी कि कोई नियंत्रण नहीं था। अगर हम इसे देखें तो यह कह सकते हैं कि किस तरह, किस पीड़ा में, किस वेदना में लोगों ने दम तोड़ा होगा। यह बिल्डिंग यह सवाल कर रही है कि यह दुर्घटना रही या सरकार की विफलता या प्रशासनिक लापरवाही। 2016 में इस बिल्डिंग को एलडीए ने तोड़ने का नोटिस दे दिया था। 2 महीने तक नोटिस चपकी रही। उसके बाद एलडीए ने 2 महीने बाद उस नोटिस को हटा लेता है और इसके बाद आज ये इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है। आप देख सकते हैं इस पीछे, इस पूरी बिल्डिंग के निचले तल पर पेट स्टोर चल रहा था और जो पालतू जानवर होते हैं उनका इलाज चल रहा था। उनके इलाज के लिए लोग, उनके पेरेंट्स, उनके ओनर्स एडमिट करवाए थे। इतनी विभत्स घटना है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितनी यह विभत्स स्थिति है। एक बार बिल्डिंग की तरफ आप देख लीजिए कि किस तरह से धू धू कर करके बिल्डिंग जली हुई है और किस पीड़ा में दम निकला होगा जो यहाँ छात्र पढ़ रहे थे। आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर नीचे वाली बिल्डिंग में पेट स्टोर चल रहा था, जहाँ रोगी जानवरों का उपचार हो रहा था। दूसरे फ्लोर और तीसरे फ्लोर पे कोचिंग, लाइब्रेरी और गेमिंग जोन, सॉफ्टवेयर की संस्थाएं चल रही थी, जहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। दोपहर 3 बजे आग लगती है और 3 बजे आग लगने के बाद आग इतनी भयावह हो जाती है कि उसकी लपटें पूरे बिल्डिंग को घेर लेती है और इस तरह लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। अंतिम मंजिल पर फंसे हुए छात्र केबल के सहारे उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतर नहीं पाते। इस पूरी बिल्डिंग में दम घुटने से लगभग 15 छात्रों का मृत्यु हुआ है, जिसमें 4 महिलाएं रहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, उसके अतिरिक्त सचिव, पर्यटन विभाग के अधिकारी, दमकल एवं अग्निशमन विभाग भी पहुंचा था, लेकिन स्थिति इतनी अनियंत्रित थी, पानी को बुझाने में लगभग 4 घंटे लगते। यह सवाल दुर्घटना का नहीं है, बल्कि इतनी वेदना का है कि जिनके बच्चे इसमें दम घुट करके जिनकी मृत्यु हो गई है, उनसे सवाल क्या होगा। वो सरकार से सवाल कर रहे हों, लेकिन उनके सवालों का जवाब कौन देगा, यह प्रश्न है जो यह बिल्डिंग पूछ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रशासनिक लापरवाही की बात करें तो केवल यही एक घटना लखनऊ में नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रही हैं और भारत के नौनिहाल, भारत के विभिन्न छात्र अपना जान बिना मूल्य के गंवाते रहे हैं। अब यह प्रश्न है उन सरकार से, यह प्रश्न है प्रशासनिक अधिकारियों से, यह प्रश्न है उन जिम्मेदार लोगों से कि इस तरह की अगलगी की घटना कब नियंत्रित होगी। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी 7 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। अमित अभिजात्य जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त प्रवीण कुमार जो भी एक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी में हैं, उनके दायित्व में यह जांच सौंपी गई है। लेकिन देखते हैं कितनी पारदर्शी यह जांच होती है, क्या जांच का परिणाम आता है। ऊपर देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगे। अभी इस पूरे बिल्डिंग की फॉरेंसिक टीम जाँच करेगी और तमाम अधिकारी भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इसका समूल निरीक्षण करेंगे कि किस तरह से आग लगी, कहाँ आग लगी, क्या क्या प्रकरण रहा। इस पूरे बिल्डिंग में अग्निशमन विभाग भी अपनी जांच पूरी करेगा और रिपोर्ट एसआईटी को देगा, ताकि एसआईटी जा करके सरकार को प्रस्तुत करेगी। अब देखना यह है कि यह जांच कितनी पारदर्शी होती है और इसके क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा इस पूरे बिल्डिंग को एक बार पूरा दिखा दीजिए कि किस तरह प्राण निकले होंगे, किस वेदना में लड़कों के प्राण निकले होंगे। 15 बच्चों की मृत्यु हुई है। ये देखने में एक सन्नाटा बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन इस बिल्डिंग की चीखें अभी भी बता रही हैं कि किस दुर्दांत है, दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या है। सरकार की लापरवाही की वजह से किस वेदना से, किस पीड़ा से, किस कष्ट में दम निकला होगा, यह बिल्डिंग बयां कर रही है। जब शव निकल रहे थे तो उस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि क्या शब्द निकले, यह शब्द नहीं लोगों के मुंह से निकल पा रहे थे इसकी वेदना को देखते हुए। हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, आंसू बहाए, लेकिन आंसू का निष्कर्ष क्या होता है यह देखने वाला होगा। हर बार प्रत्येक वर्ष इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित नेता आ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? क्या यह घटनाएं बंद हो रही हैं
क्या इन घटनाओं पर नियंत्रण हो रहा है? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि जिन बच्चों की हत्या हुई है, जिन बच्चे की मृत्यु हुई है, मैं तो हत्या ही कहूँगा क्योंकि यह प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुआ। 2016 में इस पर नोटिस चस्पा कर दी गई थी, फिर भी एलडीए ने चस्पा हटा लिया, नोटिस हटा लिया। अब आदेश दिए हैं कि इस बिल्डिंग को धराशायी किया जाए। लेकिन इसका क्या मतलब? सरकार तब चेतती है, प्रशासन तब संज्ञान लेता है किसी मामलों को जब निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है। इस पूरे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे पेट क्लिनिक रहा, किस तरह से जान गई होगी पक्षियों की जो इसमें एडमिट पशु थे। हालांकि आप विजुअल में देख सकते हैं, इतना दुर्दांत मृत्यु हुई है, इतनी विभत्स स्थिति रही है यहाँ की कि बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी के साथ दोस्तों, आपकी इस पूरे प्रकरण पर क्या राय है? सवाल किससे पूछा जाना चाहिए, सरकार से या प्रशासनिक अधिकारियों से या फिर इस बिल्डिंग के मालिक से? ये आप हमें कमेंट में बताइए। मैं हूं रजत उपाध्याय, आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। नमस्कार।